संवेग किसी गतिमान वस्तु का संवेग उसमें निहित गति की मात्रा की माप होती है। किसी गतिमान वस्तु का संवेग उसमें निहित गति की मात्रा की माप होती है। संवेग दो बातों पर निर्भर करता है। किसी गतिमान वस्तु का संवेग निम्नलिखित दो बातों पर निर्भर करता है। पहला द्रव्यमान पर और दूसरा वेग पर। द्रव्यमान, यदि विभिन्न द्रव्यमान की दो वस्तुएं समान वेग से गतिमान है तो अधिक द्रव्यमान की वस्तुओं को रोकने के लिए अधिक बल की आवश्यकता होगी और कम द्रव्यमान की वस्तुओं को रोकने के लिए हमें कम बल की आवश्यकता होती है। अब दूसरा जो है वेग पर। यदि समान द्रव्यमान की दो वस्तुएं विभिन्न वेगों से गतिमान है तो अधिक वेग वाली वस्तु को रोकने के लिए अधिक बल की आवश्यकता होती है और कम वेग वाली वस्तु को रोकने के लिए कम बल की आवश्यकता होती है। और हम संवेग को इस प्रकार से भी दर्शा सकते हैं कि किसी वस्तु का द्रव्यमान और वेग का गुणनफल उसका संवेग कहलाता है। संवेग बराबर द्रव्यमान गुणित वेग। अब इसका हम मात्रक निकालें तो सबसे पहले द्रव्यमान को m से दर्शाएंगे, वेग को v से। तो संवेग p बराबर होगा mv। मात्रक p का मात्रक बराबर m का मात्रक और v का मात्रक। m का मात्रक सीजीएस में ग्राम होगा तो ग्राम गुणित वेग का मात्रक सेंटीमीटर प्रति सेकेंड। तो ये आया ग्राम सेंटीमीटर प्रति सेकेंड, ये सीजीएस पद्धति में। और एसआई मात्रक किलोग्राम मीटर प्रति सेकंड, संवेग का मात्रक। अब हम विमी सूत्र की अगर बात करें तो P बराबर होगा m का विमी सूत्र गुणित v का विमी सूत्र। m के लिए तो कैपिटल M ही ले लेंगे और इसका होता है LT-1, तो ये आया MLT-1। संवेग की जो प्रकृति है यह एक सदिश राशि है जिसकी दिशा वेग की दिशा के अनुदिश होती है।